watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa! Or would you join in once and stop it forever? रणबीर अलाहाबादी ने जो शब्दों का यूज किया है, माता पिता के रिश्ते, माता पिता के साथ, माता पिता के सामने, माता पिता के साथ सेक्स संबंध को जोड़ा है। अरे जिस माता से, जिस पिता से पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं, वो उसी चीज को, उसी माता को नग्नता की तरफ ले जाते हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ले जाते हैं। और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार को, देवेंद्र फडणवीस जी को, मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति जो मोदी जी ने वर्षों से खो रही थी, उसको संभालने का काम किया है। भारत सरकार जिसको लिए संभालने का काम कर रही है, और हमारे देश के सभी धर्म इस माता पिता के संबंध को, रिश्ते को मानते हैं, सम्मान देते हैं। श्रवण कुमार की कहानी सबको पता है, माता पिता के संबंध को। प्रभु श्री राम की 14 वर्ष वनवास माता पिता के श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। और हमारे देश में साफ तौर पर है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। और जिस तरह से ये कंटेंट्स डालकर फूहड़ता दिखाई गई, चरित्रहीनता दिखाई गई, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी माता पिता के रिश्ते को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके जो चलाया गया है, वो बहुत गंभीर है। इस पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली में भी हमारे बहुत से लोग संपर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग फोन कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, FIR दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी, जिससे माता पिता जैसे पवित्र रिश्ते को बनाया जा सके, संभाला जा सके, और उस पर फूहड़ता पाश्चात्य सभ्यता द्वारा जो लाई जा रही है वो रोकी जा सकी। एक तरफ हम 14 फरवरी को माता पिता दिवस मनाते हैं, माता पिता के लिए पूजा करते हैं, बच्चों के लिए माता पिता पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं। उन माता पिता के लिए आज के युवा ऐसा कहें ये मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन था असरानी का, मनोरंजन था जॉनी लीवर का, मनोरंजन था ओम प्रकाश जी का, जो मनोरंजन के नाम पर जीते थे और मनोरंजन के नाम पर दुनिया में याद किए जाते थे। ये फूहड़ता है, ये नग्नता है, ये अश्लीलता है, पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा भारत की सभ्यता, संस्कृति का अपमान है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई भारत सरकार को भी, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी, और महाराष्ट्र की आदरणीय फडणवीस जी की सरकार को भी कठोर कार्रवाई करके इसमें ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे दोबारा कोई माता पिता, यही तो रिश्ते बचे हैं, माता पिता, बहन भाई, छोटे परिवार हो चुके हैं। इसलिए कार्रवाई की बहुत अधिक आवश्यकता है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इस समय सोशल मीडिया में एक यूट्यूबर और एक स्टैंड अप कॉमेडियन का वीडियो वायरल हो रखा है। वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, माता पिता के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसको बोल पाना नामुमकिन है। मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, चूंकि हमारे पास अश्लीलता नियंत्रण का कोई कानून नहीं है, हमारे पास फूहड़ता रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे भारत में अश्लीलता परोसी जा रही, भारत में फूहड़ता परोसी जा रही। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो वेब सीरीज हो या सीरियल्स हो या फिल्में हैं, उनमें जिस तरीके से माता पिता के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है, भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है, देवर भाभी के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। और ये जो लेटेस्ट वीडियो आया है, एक इलाहाबाद का यूट्यूबर है, एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये तो मतलब एक्सट्रीम हो गया। अब तो सरकार को तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कठोर एक अश्लीलता नियंत्रण कानून बनाना चाहिए और कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान रखना चाहिए। भारत की संस्कृति इस अश्लीलता के कारण बर्बाद हो रही है।
भारत के संस्कार खत्म हो रहे हैं इस अश्लीलता के कारण। ये जो अश्लील फिल्में बन रही हैं, अश्लील यूट्यूब के वीडियो बन रहे हैं, अश्लील सोशल मीडिया पे कंटेंट बेचा जा रहा है पैसे कमाने के खातिर। ये जो यूट्यूबर हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन है या जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं या वेब सीरीज बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले, ये जो है केवल पैसे की खातिर ऐसे ऐसे घटिया डायलॉग उसमें दे रहे हैं, ऐसे घटिया उसमें सीन डाल रहे हैं कि हमारी पूरी संस्कृति नष्ट हो रही है। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता, अश्लीलता परोसने की स्वतंत्रता नहीं देता।